Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 1। रसराज श्री कृष्ण। कृष्ण, यह शब्द दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। हम सभी लोग आनंद की खोज में हैं, पर हम यह नहीं जानते कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हर पग पर निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि चेतना है। सिर्फ चेतना ही क्यों? चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। हम तो विशुद्ध आत्मा है, तो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, इसलिए कभी कभी वैज्ञानिक आत्मा को समझने में भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। किंतु आत्मा एक सत्य है जिसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है। श्रीमद् भागवत गीता से हम जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ले जा सकते हैं। यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच जाएं, तो फिर हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता, और इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा और उसका अंतिम परिणाम ये होगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। आत्मा, जैसा कि हमें पहले भी कह चुके हैं, शाश्वत है। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, वरन चेतना दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और हम फिर से भौतिक जीवन की अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। इस बात को श्रीमद् भागवत गीता में भी समझाया गया है। मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है तो हम इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं है तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें पुनः कोई शरीर प्राप्त करना होगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये प्रकृति का नियम है। अभी हमारे पास सीमित शरीर है। जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। यह एक कमीज और कोट के समान है। जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से नीचे ढकी हुई है। मस्तिष्क, बुद्धि तथा मिथ्या अभिमान ये वस्त्र हैं। मिथ्या अभिमान का अर्थ है यह गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन हैं। हमारी ये भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाला अपने आप को अमेरिकी समझता है, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से ना तो कोई भारतीय है और ना ही कोई अमेरिकी। हम तो शुद्ध आत्मा हैं, बल्कि ये सब तो उपाधियां मात्र हैं। अमेरिकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता,
बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, ये सब तो मात्र उपाधियां हैं। आध्यात्मिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से भी मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उद्देश्य है कि हम सबको भगवान कृष्ण के निरंतर संपर्क में रखना। श्री कृष्ण हमारे अत्यंत साथी बन सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हमसे पूर्ण साधित्य बनाए रख सकते हैं। उनके शब्द तथा वे स्वयं भिन्न नहीं है। इसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है उनसे संबंधित हर चीज में उनके समान शक्ति है। उदाहरण के लिए, इस भौतिक जगत में यदि हम प्यासे होते हैं और हमें पानी चाहिए तो केवल पानी पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि ये शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली रूप में पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। किंतु उस दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण हैं और एक सा संतोष प्रदान करते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि अर्जुन कृष्ण से बात कर रहा था क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष साक्षात उपस्थित थे, जबकि मेरे समय में श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है। अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ? लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित हैं। भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व हम फूलों से या किसी अन्य आवश्यक सामग्री से इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। सिख धर्म में भी यद्यपि सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, पर वे अपनी पुस्तक ग्रंथ साहिब की पूजा अवश्य करते हैं। कदाचित आप में से कुछ लोग सिख समुदाय से परिचित हैं। वे इस ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम कुरान और क्रिश्चियन बाइबल की पूजा करते हैं। यह सत्य है कि आज भी ईसा मसीह अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं। ये महान व्यक्तित्व ईश्वर अथवा ईश्वर के पुत्र जो इस दिव्य जगत में पृथ्वी पर आते हैं, इस भौतिक संसार की बुराइयों से प्रभावित नहीं होते और अपनी दिव्य पहचान को निरंतर बनाए रखते हैं। यही उनकी सर्वशक्तिमता है। हम ये कहते रहते हैं कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमता का अर्थ ये है कि वे अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं और आदेशों से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा करना स्वयं भगवान कृष्ण के साथ बात करने के समान ही है। भगवान कृष्ण आपके हृदय में उपस्थित हैं और मेरे हृदय में भी। ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। श्री भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। वे हमसे दूर नहीं हैं, वे उपस्थित हैं। वे इतने मैत्रीपूर्ण हैं कि हमारे बार बार बदलते जीवन क्रम में भी वे हमारे साथ रहते हैं। वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब उनकी ओर मुड़ेंगे। वे इतने दयालु हैं कि यद्यपि हम उनको भूल सकते हैं, पर वे हमें कभी नहीं भूलते। जैसा कि पुत्र अपने पिता को भूल सकता है, पर पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलता, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान, जो कि हम सब प्राणियों के मूल पिता हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर वे सब कमीज कोट के समान हैं। हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं है। हमारी सही पहचान ये है कि हम सब शुद्ध आत्मा हैं और ये आत्मा
उस परमात्मा का ही एक अंश है। इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख योनियां हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के ज्ञाता भी इन योनियों की सही सही गिनती नहीं कर सकते, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में हमें इस बात की जानकारी मिलती है। इन योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं और 80 लाख योनियां अन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ये दावा करते हैं कि इन योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव, चाहे वे जानवर हों, सांप हो, मनुष्य हो या देवता हो या कुछ और हो, वे सभी वास्तव में उनके पुत्र हैं। पिता बीज प्रदान करता है और माता इसे ग्रहण करती है। माँ के शरीर अनुसार नवीन शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है तो वह माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, चाहे बिल्ली से, कुत्ते से या मनुष्य से। पीढ़ियों का यही क्रम है। पिता बीज प्रदान करता है और वह 2 प्रकार के तत्वों से मिलाकर माँ के गर्भ में जाता है और पहली रात को शरीर मटर के दाने के आकार में निर्मित हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। शरीर में 9 छिद्र हैं जो विकसित होते हैं। जीव ये शरीर अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुख भोगने के लिए या कष्ट पाने के लिए पर्याप्त करता है। जीवन और मृत्यु का यही क्रम है। इस जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है, जब फिर एक नए योनि का शरीर बाहर आता है। यही पुनर्जन्म का क्रम है। हमें चाहिए कि हम खूब परिश्रम करें ताकि जन्म, मृत्यु और योनि परिवर्तन के इस चक्र से मुक्त हो सके। मानव जीवन को ही यह परम अधिकार प्राप्त है। जीवन और मृत्यु से उत्पन्न योनियों के इस निरंतर परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। हम पुनः अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप को प्रदान करके आनंद और पूर्ण ज्ञान से भरा शाश्वत जीवन बिता सकते हैं। विकास अथवा प्रकृति का यही उद्देश्य है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे व्यर्थ ना जाने दें। जैसे ही हम श्री भगवान के इन पवित्र नामों का उच्चारण और श्रवण आरंभ करते हैं, वैसे ही हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। मैं इस बात का विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि श्री भगवान के इन पवित्र नामों का जप कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तथा श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए सत्य को सुनना, वे श्री कृष्ण के साथ शारीरिक संग रखने के समान ही है। इस बात को गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह प्रक्रिया कीर्तन कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति इन नामों का अर्थ या भाषा भी ना समझे तो भी इनको सुनने मात्र से वह थोड़ा धार्मिक हो जाता है। इसमें इतनी शक्ति है कि उसका जीवन पवित्र होने लगता है, भले ही वह उसका अर्थ ना समझता हो। श्री कृष्ण से संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। इस तरह 2 प्रकार की कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं और दोनों ही भगवान कृष्ण से संबंधित होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली और प्रभावकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। इसलिए कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमें युद्ध स्थल से क्या लेना देना। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमें युद्ध स्थल से क्या करना, क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध स्थल में स्वयं उपस्थित थे, इसलिए वे सारा युद्ध स्थल ही कृष्णमय हो गया था। जिस प्रकार किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सारी धातु ही विद्युमय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब भगवान
श्री कृष्ण किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वह सारा विषय कृष्णमय हो जाता है। यदि ऐसा ना होता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की चर्चा आवश्यक नहीं थी। यही है उनकी सर्वशक्तिमता। श्री भगवान की इस सर्वशक्तिमता का उल्लेख श्रीमद् भागवतम से भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं। वैदिक साहित्य इन कथाओं से भरा हुआ है। वेद का अर्थ ही यही है कि वह कृष्ण कथा है। यद्यपि वेद और दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वे कृष्ण कथा नहीं बल्कि कुछ और हैं, लेकिन वास्तव में वेदों के सहित हमारे सभी शास्त्रों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए ही हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा। उत्तर में यह कहा जा सकता है कि कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है जिसके सुनने मात्र से हमारी चेतना आध्यात्म बनती है। अनेक जन्मों की इस प्रक्रिया के दौरान भौतिक दूषण के कारण हमारे हृदय में कई अपवित्र चीज़ें जमा हो गई हैं। अनेक जन्मों से सिर्फ ये जन्म ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों के फल स्वरूप भी ऐसा हो रहा है। पर अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में एकत्रित गंदगी स्वतः ही धुल जाएगी और हमारा हृदय सभी दूषणों से शुद्ध हो जाएगा। और जो ही जीव भौतिक गंदगी से मुक्त हो जाएगा त्यों ही हम शुद्ध आत्म चेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़ी झूठी सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए मैं भारतीय हूँ। मेरे लिए एकदम से यह सोच पाना आसान नहीं है कि मैं भारतीय नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा हूँ। उसी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए इन शारीरिक उपाधियों की पहचान से मुक्त हो पाना कोई आसान चीज़ नहीं है। फिर भी यदि हम निरंतर कृष्ण कथा सुनना जारी रखेंगे तो यह बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप चाहें तो प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रयोग करने पर ही आप देख सकेंगे कि कृष्ण कथा सुनने में आप इन सभी उपाधियों से कितनी आसानी से मुक्त हो गए हैं। निस्संदेह एकदम से मस्तिष्क में जमे कूड़े करकट को निकाल फेंकना संभव नहीं है। फिर भी हम इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगेंगे कि भौतिक प्रकृति का प्रभाव कम होने लगा है। भौतिक प्रकृति 3 प्रकार से काम करती है: सत्व, रज और तम। तमोगुण से युक्त जीवन तो एकदम निराशाजनक है। रजोगुण भौतिक है। जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित होता है वह इस भौतिक जगत के झूठे आनंद को भोगना चाहता है। सत्य से अपरिचित होने के कारण वह अपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़कर भौतिक भोगों को भोगना चाहता है। इसी को रजोगुण कहते हैं। और जो तमोगुण से प्रभावित होते हैं उनमें ना तो रजोगुण के कोई लक्षण होते हैं और ना ही सत्वगुण के। वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। यदि कोई सत्वगुण की स्थिति में है तो कम से कम वह सैद्धांतिक रूप से यह समझ सकता है कि वह कौन है, यह विश्व क्या है, ईश्वर क्या है और उससे हमारा क्या संबंध है। इसी को सत्व गुण कहते हैं। कृष्ण कथा सुनने से हम तमोगुण तथा रजोगुण की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और सत्व गुण की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कम से कम हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे कि वास्तव में हम क्या हैं। तमोगुण से प्रभावित जीवन पशु जीवन के ही समान होता है। पशु जीवन कष्टों से भरा होता है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह कष्ट भोग रहा है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के सुख को सूकर की खुशी के समान बताया गया है। मनुष्य का सुख सत्व गुण की स्थिति प्राप्त करने में है। यह स्थिति प्राप्त करने पर भी वह समझ सकता है कि वास्तुतः
सच्चा सुख क्या है। यदि हम नियम पूर्वक कृष्ण कथा सुनेंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से एकत्रित गंदगी दूर हो जाएगी। वास्तव में हम देखेंगे कि हम तमोगुण और रजोगुण से हटकर सत्व गुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वह स्थिति क्या है? सत्व गुण की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद हम जीवन की सभी परिस्थितियों में सुख का अनुभव करेंगे। हम कभी उदासी महसूस नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार यह हमारी ब्रह्मभूत स्थिति है। वेद हमें सिखाते हैं हम पदार्थ नहीं, ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मस्मि। श्री शंकराचार्य ने भी इस वेद काव्य को सारे संसार में प्रचारित किया। हम पदार्थ नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, आत्मा हैं। वास्तव में हमें जब आत्मिक बोध पूरी तरह से हो जाएगा तब हमारे लक्षण बदलने लगेंगे। वे लक्षण क्या हैं? जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है तब वह ना तो किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की लालसा करेगा और ना किसी वस्तु को खो जाने पर उसका शोक करेगा। शोक किसी हानि होने पर किया जाता है और लालसा किसी लाभ के लिए। दो बीमारियां इस संसार की विशेषताएं हैं। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम ललायत रहते हैं और सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें मुझे मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे पास धन नहीं है पर यदि मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यदि हमारे पास 10 लाख डॉलर हों और वे किसी प्रकार खो जाएं तो हम रोना शुरू कर देते हैं, ओह मैंने इसे खो दिया है। जब हम धन कमाने के लिए बेचैन हो उठते हैं तो वह भी दुख ही है, और जब हम नुकसान उठाते हैं तो वह भी दुख ही है। किंतु यदि हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हैं तो ना ही हम ललायत होंगे और ना ही हम दुखी होंगे। हम हर व्यक्ति और हर वस्तु को समदृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय में भी कभी विचलित नहीं होंगे। इसी को सत्व गुण की स्थिति कहते हैं। भागवत का अर्थ है ईश ज्ञान। यदि कोई इस ईश ज्ञान के अध्ययन के लिए दृढ़ प्रयास करें तो वह ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त होगा। उस ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी हमें कर्म करना होगा, क्योंकि यहाँ हमें कर्म करने की सलाह दी गई है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है हमें कर्म करना ही होगा। जब हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। किंतु कर्म करते हुए हमें यौगिक साधनाओं को अपनाना होगा और तब हमें कोई भी साधारण कर्म करने में जो कि भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ रहा है कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोले बिना काम ना चले, यदि ऐसा है तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका निष्कर्ष यह है कि व्यापार ठीक प्रकार से नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, इसलिए व्यापार करना ही नहीं चाहिए। किंतु श्रीमद् भागवत गीता में हमें यह निर्देश मिलता है कि हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां कि थोड़ा सा अनुचित कार्य किए बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा सकते, तो हमें उस कार्य को छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उसे कर्म को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? उसको पवित्र तभी किया जा सकता है जब हम उस कर्म के फल को स्वयं ग्रहण न करके उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। सुकृत का अर्थ है पुण्य कर्म और दुष्कर्म का कृत का अर्थ है पाप कर्म। भौतिक स्तर पर हम पुण्य आत्मा या पापी हो सकते हैं। इस संसार में हमें या तो पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म, या फिर कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिले जुले कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण हमें एक बात की सलाह देते हैं कि हम जो भी कर्म करें वह ईश्वर के प्रति भक्ति और ज्ञान से करें। और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान ये है
कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, या तो हम यह शरीर नहीं हैं। यदि मैं समझूं कि मैं भारतीय हूँ या अमेरिकी हूँ या मैं ये हूँ वे हूँ, तो इसका अर्थ होगा कि मैं अभी भौतिक स्तर पर ही हूँ। हमें अपने आप को अमेरिकी और भारतीय ना समझकर केवल शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। मैं उस परम चेतना के अधीनस्थ चेतना हूँ। दूसरे शब्दों में, हम सब ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर सर्वोच्च चेतना है और हम सब उनके सेवक हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि अधीनस्थ का अर्थ है सेवक। जहाँ तक हमारा श्री भगवान के साथ संबंध है, साधारणतया हम उनका कार्य सेवक समझकर नहीं करते। कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता, सभी स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि सेवक बनना कोई शान की बात नहीं लगती। पर श्री भगवान का सेवक बनना बिल्कुल भिन्न है। कभी कभी श्री भगवान का सेवक श्री भगवान का स्वामी बन जाता है। जीव की वास्तविक स्थिति श्री भगवान के सेवक की ही है, परंतु श्रीमद् भागवत गीता में हम देखते हैं कि सबके स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के सेवक बन जाते हैं। अर्जुन रथ पर बैठा है और श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। अर्जुन रथ का स्वामी नहीं है, किंतु हमें अलौकिक संबंधों की तुलना भौतिक तथा सांसारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वे सारे संबंध जिसे हम इस संसार में अनुभव करते हैं उस दिव्य जगत में भी विद्यमान है, पर वहाँ के संबंध इस संसार के संबंधों की भांति भौतिकता से दूषित नहीं हैं। इसलिए वे संबंध पवित्र हैं और अलौकिक हैं। वे हैं ही दूसरे प्रकार के। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन धारणा की ओर प्रगति करेंगे, हम समझ सकेंगे कि उस आध्यात्मिक दिव्य जगत में जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ श्री भगवान हमें बुद्धि योग का निर्देश करते हैं। बुद्धि योग का अर्थ ये है कि हमें इस बात की पूर्ण जानकारी हो कि हम ये शरीर नहीं हैं, और यदि हम इस बात को ठीक से समझकर कर्म करें तो वस्तुतः हम शरीर न रहकर केवल आत्मा रह जाते हैं। यह एक सत्य है। चेतना के स्तर पर कर्म करने से हम अपने अच्छे और बुरे सभी कर्मों के फलों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। ये दिव्य स्थिति है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम किसी दूसरे के लिए अर्थात श्री भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। इसलिए हम स्वयं किसी लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यदि लाभ होता है तो हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए ये लाभ ईश्वर के लिए है, और अगर हमें कोई नुकसान उठाना पड़े तो हमें सोचना चाहिए कि इस नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये ईश्वर की है। तब हम सुखी रह सकते हैं। हमें इस प्रकार की समझ का अभ्यास करना चाहिए। हर काम ईश्वर का काम है। हमें इस प्रकार की दिव्य प्रकृति का विकास करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में कर्म करने की यही एक युक्ति है। जो ही हम शारीरिक चेतना के स्तर पर काम करने लगते हैं, त्यों ही हम अपने कर्म के फल से बंधने लगते हैं। किंतु जब हम आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से कर्म करते हैं, तब हम ना तो अपने अच्छे कर्मों से बंधते हैं और ना ही बुरे कर्मों से। यही मुक्ति है। मनीषिण, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मनीषी का अर्थ है विचारवान। वैचारिक या बुद्धिमान हुए बिना कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। किंतु यदि कोई थोड़ा सा विचारशील हो तो यह समझ सकता है, ओह, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कभी खाली समय में हम सोचते हैं, ओह, ये मेरी उंगली है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरी नाक है, सब कुछ मेरा है। पर मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं? मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यह मेरा है और वह मैं हूँ। इस बात को समझने के लिए बस थोड़ी सी सोच की आवश्यकता है। सब कुछ मेरा है। मेरी आंखें
मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरा मेरा मेरा, और ये मैं क्या हूँ? ये मैं ही वही आत्मा हूँ जिसके कारण मैं ये सोच रहा हूँ कि यह मेरा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हम ये शरीर नहीं है तो फिर मैं क्यों इस शरीर के लिए कर्म करूँ? मुझे अपने लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप के लिए कार्य कैसे कर सकता हूँ? मेरी स्थिति क्या है? मैं चेतना हूँ, पर किस प्रकार की चेतना हूँ? अधीनस्थ चेतना। मैं परमात्मा का एक अंश हूँ। तब मेरे कर्म क्या होंगे? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि हमारे सभी कर्मों के मार्गदर्शक परमात्मा है। जैसे किसी कार्यालय के प्रबंधक, निर्देशक सर्वोच्च चेतना होता है। उदाहरण के लिए, कार्यालय के हर कार्यकर्ता प्रबंधक के मार्गदर्शन में अपना काम करता है। इसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारियों से उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे तो सिर्फ अपना निश्चित काम करना होता है, चाहे वह काम अच्छा हो या बुरा। सेना विभाग में भी सेनापति की आज्ञा सर्वोपरि होती है। सिपाही को तो उसकी आज्ञा का बस पालन करना होता है। वह ये नहीं सोचता कि वह आज्ञा अच्छी है या बुरी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस कर्म करना है। ऐसा करने पर ही वह एक सच्चा सिपाही माना जाएगा। यदि वह इस प्रकार काम करता है तो उसका पुरस्कार उसे मिलता है। उसे पद और सम्मान मिलता है, पर वह उसकी भी परवाह नहीं करता। सेनापति उससे कहता है कि जाओ और उस शत्रु को मार दो। वह ऐसा करता है और इसका पुरस्कार भी उसे मिलता है। क्या आप सोचते हैं कि सिपाही को यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए मिली? नहीं, पुरस्कार उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए दिया गया। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं। श्री कृष्ण सर्वोपरि आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का एक अंश। इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं वैसा ही करूं जैसा कि मुझे परमात्मा से आदेश मिलता है। उदाहरण के लिए, मैं ये सोचता हूँ कि यह मेरा हाथ है, मेरे शरीर का एक भाग है। वह अपने ढंग से कार्य कर रहा है, जैसे मैं चाहूँ मेरे हाथों का, पैरों का और आँखों का काम करना चाहिए। इसी प्रकार मैं अपने अंगों को आदेश देता हूँ और वह उसका पालन करते हैं। अतः जिस प्रकार हमारे अंग हमारे शरीर के भाग हैं, उसी प्रकार हम भी उस परमात्मा के अंश या भाग हैं। जब हम उस परमात्मा की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे, तब हम सब अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। यही सही तरीका है। अब इस विधि का पालन का नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ना और जन्म ना मृत्यु। आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन 4 चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। वे इनको अलग रख देते हैं। सोचते हैं हमें वर्तमान को भोगना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए। परंतु मानव जीवन का उद्देश्य है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के बंधन से मुक्त पाने का उपाय ढूंढना। यदि किसी सभ्यता ने इन चारों समस्याओं से मुक्त होने का हल नहीं ढूंढा है तो वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता का उद्देश्य है इन चारों समस्याओं के पूर्ण समाधान का मार्ग ढूंढना। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मज बुद्धि युक्त। कर्मज का अर्थ है जहाँ क्रिया होगी वहाँ उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। यदि कोई बुरा कर्म करेगा तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया भी होगी। किंतु प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह दुख ही है। मान लीजिए कि अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण मुझे अच्छा जीवन, सुंदर शरीर और उच्च शिक्षा मिली। मेरे पास ये अच्छी चीज़ें भले ही हैं, पर इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि मैं भौतिक दुखों से मुक्त हो गया। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। चाहे मैं धनवान हूँ,
सुंदर हूँ, सुरक्षित हूँ, बड़े परिवार में जन्मा हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मैं मृत्यु, जरा और व्याधि से बच नहीं सकता। इसलिए हमें शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार के कर्मों को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। हमें केवल आध्यात्मिक कर्मों से ही संबंध रखना चाहिए। केवल वही हमें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से बचा सकते हैं। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, हमें अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की वस्तु की लालसा नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से कष्ट पा रहा है। वह बिस्तर पर लेटा है और खाना पीना, शौच कर्म आदि कठिनाई पूर्वक कर रहा है और साथ में कड़वी दवाइयाँ खा रहा है। कमरे में अप्रिय गंध ना फैले इसलिए नर्स को उसे साफ रखना पड़ता है। जब वह इसी स्थिति में लौटा हुआ है, तभी उसके मित्र उससे मिलने आते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। वह कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब ये क्या ठीक है? बिस्तर पर असुविधापूर्वक सोना, कड़वी दवाई खाना और हिलने डुलने में भी कठिनाई महसूस करना और इन सब असुविधाओं के बावजूद भी यह कहना मैं ठीक हूँ। इसी प्रकार हमारे जीवन की भौतिक स्थिति में हम भी यदि यही सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, तो ये हमारी मूर्खता है। इस भौतिक जीवन में कोई सुखी नहीं है। यहाँ पर सुख प्राप्त करना असंभव है। इस स्थिति में हम जानते ही नहीं कि सुख क्या है। इसलिए विशेष रूप से मनीषिण अर्थात विचारवान शब्द का प्रयोग किया गया है। हम कुछ भारी और बनावटी साधनों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा सुख कब तक रहेगा? यह सुख अधिक समय तक नहीं टिकेगा। हम वापस दुख की स्थिति में आ जाएंगे। मान लीजिए कि नशे से हम सुख के अनुभव कर सकते हैं, तो वह हमारा असली सुख नहीं है। मान लीजिए कि मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया गया है, जिसके कारण मैं ऑपरेशन का दर्द नहीं सह रहा हूँ, पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन हुआ ही नहीं या हो नहीं रहा है। ये सब बनावटी चीज़ें हैं। वास्तविक सुख और वास्तविक जीवन भी विद्यमान है। श्रीमद् भागवत गीता में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया है, विचारवान व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं, क्योंकि वे आत्मज्ञान के स्तर पर आसीन होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के बंधन का अंत हो जाता है। इस अंत को हम परमानंद के भंडार रसराज कृष्ण के साथ जुड़ने से पा सकते हैं। वास्तव में वहीं पर सच्ची खुशी है, जो हमारा लक्ष्य है। हरे कृष्णा।